Assalamu alaikum, my dear students. Inshallah, I hope you are fine and safe. Welcome to Botany classes. We will discuss on most important topic that is lichen. जो कि term lichen है बेटा, that was given by Theophrastus, and Theophrastus is also considered as the father of botany. The study of lichen is known as lichenology. जब हम स्टडी करेंगे, जब हम मुताला करेंगे lichen के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं लाइकोनोलॉजी एंड एचआरएस इज कंसिडर्ड टू बी एज फादर ऑफ लाइकोनोलॉजी. व्हेन वी डिफाइन द लाइकन, लाइकन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजी. सिम्बायोटिक एसोसिएशन, हम उस एसोसिएशन को बोलते हैं, हम उस रिलेशनशिप को बोलते हैं जिसमें दोनों को फायदा मिले. बोथ द पार्टनर्स गेट इज बेनिफिटेड एंड नीदर ऑफ देम आर हार्मर. क्लियर? दैट एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. According to Crombie ने बोला कि that association is actually the master slave hypothesis. उन्होंने बोला कि ये जो एसोसिएशन है, ये मास्टर स्लेव एसोसिएशन है. मास्टर यहाँ पे फंगई है और स्लेव यहाँ पे एल्गी है. प्रेजेंटली दिस एसोसिएशन इज नोन एज हिलोटिज्म. तो हम बेटा डिफाइन करते हैं लाइकन को. वी कैन से इट इज एन ओब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड द फंजी. ये ओब्लिगेट है. ओब्लिगेट का मतलब है कि दैट होली एंड सोली डिपेंड्स ऑन ईच अदर. जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो. वी कैन से ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं. इसका वजूद नहीं है. अगर हम लाइकन में एक पार्टनर को निकालेंगे तब ये लाइकन नहीं है. वी कैन नॉट से इट इज अ लाइकन. तब ये लाइकन नहीं है. दैट इज वाई we defined it as it is the obligate symbiotic association between algae and the fungi. और जो यहाँ पे algae पार्टनर है बेटा, that is known as phycobiota. और जो fungi पार्टनर है, that is known as mycobiota. So in other words, we can define the lichen. It is the association between the mycobiota as well as phycobiota. क्लियर है? ये जो एसोसिएशन है ना बेटा, ये सिम्बायोटिक है. इसमें दोनों को फायदा मिलता है. देखो बेटा, वी नो दैट कि जो फंजे हैं ये हेटेरोट्रॉप है. अगर हम एल्गी की बात करें, एल्गी तो ऑटोट्रॉप है. फंजे बोलते हैं एल्गी को, अरे भाई मैं हेटेरोट्रॉप हूं, मुझे ग़िज़ा की ज़रूरत है. ठीक है? और एल्गी ऑटोट्रॉप है, वो ग़िज़ा खुद ही प्रिपेयर करता है. फंजे को फूड चाहिए और एल्गी को एक तो शेल्टर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए. दूसरा, एल्गी को वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए. और ये चीजें उसको फराहम करते हैं फंगाई. फंगाई के पास एक एबिलिटी है कि ये वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है बहुत ही क्विकली, बहुत ही एफिशिएंट. ठीक है? तो मोस्टली फॉस्फेट. ठीक है? अब ये न्यूट्रिएंट्स, अब ये वाटर एल्गी को देता है. ठीक है? एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द एल्गी अगेंस्ट फॉर हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस एज वेल एज हाई लाइट इंटेंसिटी. और इस एसोसिएशन में दोनों को फायदा है. एंड दैट एसोसिएशन इज नोन एज लाइकन. ये जो लाइकन है, इट अकर्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स. ठीक है? कुछ लाइकन हम देखते हैं कि दैट विल ग्रो ऑन द रॉक्स एंड सच लाइकन आर नोन एज सेक्सोकोलस. और सम है, कुछ तो है कॉर्टिकोलस, दैट मीन्स कि दे ग्रो ऑन द बार्क. कुछ तो टेरिकोलस है, दैट मीन्स कि दैट विल ग्रो ऑन द सॉइल और लैंड. ठीक है? एंड सम लाइकन्स आर एक्वेटिक. एक्वेटिक में बी ईदर फ्रेश वाटर एज वेल एज द मैरीन. क्लियर? इसके बाद हम बेटा देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइकन. मोस्टली जो लाइकन है, मोस्टली लाइकन contains three types. One is crustose, another one is foliose, and third one is fruticose. ठीक है? लाइकन में हम देखते हैं कि मोस्टली कॉमनली थ्री टाइप्स है लाइकन की. एक तो है क्रेस्टोज लाइकन. क्रेस्टोज लाइकन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइकन होते हैं. ये फ्लैट होता है एंड दे फॉर्म क्रस्ट ऑन द सरफेस.
सो वी कैन से जो ये लाइकन है बेटा, ये सबस्ट्रेटम के साथ बहुत ही टाइटली अटैच होता है एंड दे फॉर्म द uppermost cover, uppermost layer. They that we can say they form the crust. ठीक है? इसमें एग्जांपल होते हैं, इसमें एग्जांपल है बेटा ग्राफिस। सेकंड वन टाइप इज फॉलियोज लाइकन। फॉलियोज लाइकन ये वो लाइकन होता है जो फ्लैट होते हैं, जो लीफ लाइक होता है, जो लोबड होते हैं। ठीक है? एंड आर अटैच्ड with the substratum by the means of a rhizide-like structure. That rhizide-like structure is known as rhizinus. क्लियर है यहाँ तक? फॉलियोस में हम एग्जांपल देखते हैं बेटा पार्मिलिया। ठीक है? एंड लास्ट वन टाइप इज फ्रूटिकोज लाइकन। ये जो फ्रूटिकोज लाइकन होते हैं बेटा, ये ब्रांचेड होता है, ये श्रब लाइक होता है और ये ग्रो होता है एज इरेक्ट, जैसे कि हम देखते हैं क्लाडोनिया में, या ये ग्रो होता है हैंगिंग। ठीक है? हम देखते हैं उसनिया में। और जो ये उसनिया है बेटा, ठीक है, जो ये उसनिया है, इसको बोलते हैं ओल्ड मैनस बियर्ड, ओल्ड मैनस बियर्ड। और ये उसनिया है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरेस्ट फायर ड्यूरिंग द समर सीजन, ड्यूरिंग द समर सीजन। इज इट क्लियर? इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स। ठीक है? हम इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स देखते हैं। देखो, पहली इंपॉर्टेंस है, इट एक्ट्स एज अ फूड एज वेल एज फूडर। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल पार्मिलिया जो कि है, ये पार्मिलिया है, इसको बोलते हैं रॉक फ्लावर। इट एक्ट्स एज अ फूड इन द साउथ इंडियंस। ठीक है? सेकंड वन इज दैट सोर्स ऑफ डाइज। ठीक है? जैसे कि हम देखते हैं लिटमस। और जो ये लिटमस होते हैं बेटा, हम एसिड और बेस को डिटरमाइन करने के लिए लिटमस टेस्ट करते हैं। अगर लिटमस पेपर का कलर रेड हो गया देन इट इज एसिडिक, अगर इसका कलर ब्लू हो गया देन इट इज अ बेसिक, अगर लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ देन इट इज अ न्यूट्रल, एंड दैट लिटमस पेपर इज obtained फ्रॉम a lichen named as Rossella tinctoria। ठीक है? जो ये लिटमस पेपर है ना बेटा, ये हम ऑब्टेन करते हैं किस लाइकन से, जिस लाइकन का नाम है Rossella tinctoria। इसके बाद जो लाइकन है, इट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है? सोर्स ऑफ मेडिसिन। पहला हम देखते हैं कि प्लेटिजेरा कैनिया, ये एक लाइकन है एंड दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिक डिजीज। हाइड्रोफोबिक डिजीज हम उस डिजीज को बोलते हैं जो वाटर हेटर होता है। ठीक है? और वी कैन से रेबीज डिजीज। रेबीज डिजीज हाइड्रोफोबिक डिजीज होते हैं। उसको ट्रीटमेंट करने के लिए बेटा हम प्लेटिजेरा कैनिनिया लाइकन का इस्तेमाल करते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल इज ज़ैंथोरिया पेरिटीनिया, दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस। ठीक है? ये बाइल प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। ठीक है? इसके बाद वन मोर लाइकन दैट इज नोन एज लोबेरा पल्मोनेरिया। जो लोबेरा पल्मोनेरिया है, दैट इज यूज्ड फॉर द लंग ट्रीटमेंट, फॉर द लंग ट्रीटमेंट इन्फेक्शन। ठीक है? लंग इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए ये इस्तेमाल होता है। एंड पार्मेलिया दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। ठीक है? जो लाइकन होते हैं बेटा, इट एक्ट्स एज ए SO2 पोल्यूटेंट इंडिकेटर। दैट मीन्स कि वी कैन से जहां पे SO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एनवायरनमेंट में,